यार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज आपके सामने एक साइंस के जबरदस्त टीचर आने वाले हैं। आज के बाद से साइंस आप बहुत ही अच्छे से डीपली समझ पाओगे। एक एक चीज फिगर के माध्यम से ज़्यादा इमेजेस के माध्यम से ज़्यादा डिटेल्स के साथ आप समझ पाओगे। और आप लोग का क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम लगा हुआ है, उसमें साइंस का वेटेज भी ज़्यादा है, इसलिए खास तौर से साइंस के टीचर बुलाए गए हैं जो आपका साइंस का जो मार्क्स है वो इंक्रीज करने में ज़रूर मदद करेंगे। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें लोग अक्सर कतराते हैं, उसको स्किप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखते हो कि साइंस को अगर आप स्किप करते हो तो जीके जीएस अथाह है, उसमें आप कितनी प्रिपरेशन करोगे, कितना भी कर लो प्रिपरेशन, आप पूरा 100% नहीं स्कोर कर पाते और ऐसे में ओवरऑल आपका स्कोर कम हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप साइंस में स्कोर अच्छा कर लेते हो, करंट अफेयर में स्कोर अच्छा कर लेते हो, उसके बाद अगर ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह के थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, तो अगर एक दो चार क्वेश्चन वैसे भी अगर आ जाते हैं आउट ऑफ द बॉक्स तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसे में साइंस हो जाता है इंपॉर्टेंट। और खास करके जब साइंस 25 क्वेश्चन पूछा जाना हो किसी एग्जाम में, तब तो आपको साइंस को इग्नोर करना आपकी बेवकूफ़ी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। और उसके बाद आज मैं आपको जो टीचर से मिलाने वाला हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, वो अपने बारे में बताएंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी के चेहरे से, किसी की पर्सनालिटी से उसके टैलेंट को नहीं पहचाना जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से शुरुआत में देखे आप लोग, जब हमारा चेहरा देखे तब भी आप बहुत लोग कमेंट कर रहे थे सर आप बहुत यंग हैं, बहुत यंग है, बिलीव नहीं होता। 4 सालों से आप लोग ऑडियो सुन रहे थे हमारी, ठीक है। पिछले 6 महीनों से, जब आप 3 महीनों से 5 महीनों से जब आप चेहरा देख रहे हो, तो फिर काफ़ी लोग शुरुआत में बोले कि सर आप काफ़ी यंग हैं, बिलीव नहीं हो रहा है, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा जो भी है। तो ऐसे ही आपको भी जब जब इनसे मिले आप, तो ये मत देखिए कि पर्सनालिटी कैसे है, चेहरा कैसे है। हाँ, ये मैं आश्वस्त कर सकता हूँ, टैलेंटेड हैं, एजुकेटेड हैं। इसके अलावा पढ़ने में अगर आपको कहीं कोई भी कमी लगे तो आप बेफिक्र होकर के मुझे बताइए, ठीक है। मेरा काम है आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज देना, अच्छे से अच्छा मैटर देना। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से समझ में आता है आपको, तब समझ लो कि हमारा यहाँ पर टीचर को लाना सार्थक हो गया। नहीं समझ में आता है, तुरंत आप व्हाट्सएप पे हमें बता सकते हैं, कभी भी कोई भी क्वेरी हो तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, सुधार करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ओके, तो चलिए वेलकम करते हैं। और बहुत अच्छे से मजा आने वाला है, आपको साइंस डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। खास बात और ये भी इंजीनियरिंग से है, तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जितना बेहतर तरीके से अपना पढ़ते हैं, उतना ही बेहतर तरीके से औरों को भी पढ़ाते हैं। और मेरी क्राइटेरिया यही थी कि मैं ये देखूं कि कौन समझा पा रहा है अच्छे से। मुझे ये बिल्कुल नहीं मतलब है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कितना किसके पास डिग्री है, कितना किसके पास हाइट है, क्या है, पर्सनालिटी है, कुछ नहीं, कितना कौन खूबसूरत है, ऐसा कुछ नहीं। कौन कितने अच्छे से समझा पा रहा है, ये हमारी प्रायोरिटी रहती है। और यही देख करके मैं टीचर्स को हायर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, वेलकम करते हैं, वेलकम कीजिए। लाइव आना था लेकिन अभी थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं क्योंकि पहली बार डिजिटल बोर्ड पर लॉन्च हो रहे हैं, इस वजह से रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिससे अगर मान लीजिए कोई इनको अगर संकोच होता है बीच में, तो फिर वो चीज़ें एडिट की जा सके। लेकिन यकीन मानो क्लास में कभी भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, कंटेंट में आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। तो वेलकम कीजिए आप सभी लोग, कन्हैया सर का अपने आ जाइए। हेलो दोस्तों, मैं कन्हैयालाल प्रजापति आपका फिर से एमजेटी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं इंजीनियर सुमित कुमार मिश्रा सर को हृदय से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे इतने बड़े यूट्यूब चैनल, एजुकेशन चैनल एमजेटी पर आने का मौका दिया। तो जैसे जितना विश्वास सर ने किया है आपको शिक्षा देने का, उससे ज़्यादा मैं करने का प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूं, बेहतर से बेहतर साइंस आपका इतना मजबूत कर दूं कि आप कॉन्सेप्ट सीख करके क्वेश्चन को बना ले जाएं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन इसको रखते हैं। इसको रखने से केवल 50 क्वेश्चन ही याद होगा। अगर आप एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो उससे 20 क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन अगर आप 20 क्वेश्चन को रटेंगे तो 20 क्वेश्चन ही तैयार होगा। तो अगर आप 20 कॉन्सेप्ट सीख गए तो 20 में 20 से गुणा कर दीजिए, 400 क्वेश्चन आपका तैयार होगा। तो सबसे बड़ी बात है साइंस को सीखने का, साइंस को समझने का सबसे बड़ा तरीका है कॉन्सेप्ट को समझना। तो सर ने बता ही दिया है कि मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है। मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं 2 साल से, जब से मैंने इंजीनियरिंग खत्म की है, मैंने 2 साल से एनसीईआरटी बुक से 9th और 10th का पूरा साइंस कवर किया है। 2 साल तक ध्यान रखिएगा, और पूरा बेहतर कवर किया है। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जब से मैंने साइंस को पढ़ाना स्टार्ट किया, तब से कोई स्टूडेंट, आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं बोला है कि सर अभी तक हमको समझ में नहीं आया है। एक बार हमने साइंस को बताया है
बेसिक से बताया है, हार्ड लेवल तक पूरा न्यूमेरिकल, एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ा है, जो कि आज तक न्यूमेरिकल भी करवाया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में, एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ा है। तो सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य रहता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊं कि बच्चे को, बंदे को पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाए। तो मैं वो बेहतर कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगा। सर ने बता दिया है कि चेहरे पर, पर्सनालिटी पर मत जाइए, पर्सनालिटी हो जाएगी धीरे धीरे, आपको कंटेंट से मतलब है, कंटेंट पर ध्यान दीजिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि सर ने हमको बुलाया है ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी साइंस पढ़ाने के लिए बुलाया है। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि साइंस में ग्रुप डी में हम कैसे 1 लाख वैकेंसी में कैसे अपना सीट पक्का कर सकते हैं, इसको मैं बताने की कोशिश करूंगा और धीरे धीरे मेरा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो चलिए आते हैं। देख रहे हो ना आप लोग, कितना जोश है, कितना जुनून है। इसी टैलेंट, इसी जुनून को देखते हुए यहाँ पर बुलाया गया है और आपको यकीन मानो कंटेंट में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलने वाली है। इतने ही जोश और जुनून के साथ हर दिन आपको क्लास मिलेगी जबरदस्त तरीके से। ऐसी प्रिपरेशन आपको कहीं पर और नहीं मिलने वाली है। तो फटाफट से सभी लोग शेयर भी कर देंगे, वीडियो सेशन को लाइक कर देंगे और वेलकम कीजिए, वेलकम जबरदस्त तरीके से कीजिए, तब मजा आएगा। चलिए यहाँ पर मैं छोड़कर जा रहा हूँ सर को। सर अपने बारे में थोड़ा सा बता ही दिए हैं। अब यहाँ पर आपको बताएंगे क्या क्या चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी, आपको क्या क्या कंटेंट आपको मिलेगा। ओके, तो चलिए पूरा क्लास देखिए। चलिए, धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं यहाँ बताने जा रहा था कि सर ने हमको आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस पढ़ाने का मौका दिया। तो जैसे कि आप सब लोग 3 साल से अपने सिलेबस पर नजर डालते आए हो, एक बार हम और नजर डाल देते हैं कि हमारे सिलेबस में है क्या और हम उसको, साइंस को कैसे इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, साइंस का क्या रोल दे सकते हैं उसमें, इसको देखते हैं। सबसे पहली बात कि जनरल साइंस इसमें पूछा जाएगा आपसे, मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा और करंट अफेयर जिसको बोल सकते हैं, जीके पूछा जाएगा। इसमें साइंस का रोल क्या रहेगा और हम कह सकते हैं कि कैसे हम अपने कंपटीशन में, जो भी बच्चे हैं, कंपटीशन किससे है इसको समझेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे हम इसको साइंस में अपना इंपॉर्टेंट रोल दे सकते हैं। सबसे पहली बात, जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो टोटल फॉर्म था, आपको पता होगा लगभग 1 करोड़, यानी 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म पड़ा हुआ था, है ना। हमको समझना है कि कंपटीशन किससे है, तभी तो हम अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएंगे। अब समझिए, टोटल फॉर्म 1 करोड़ पड़ा हुआ था, टोटल फॉर्म 1 करोड़ पड़ा हुआ था, जिसमें सीबीटी 1 में क्वालिफाइड स्टूडेंट कितने थे? 7 लाख स्टूडेंट क्वालिफाइड हैं और आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी है कितनी है? 1 लाख। अब समझिए, मान लीजिए कि आप इस क्वालिफाइड स्टूडेंट 7 लाख में आप नहीं आए हो, लेकिन ग्रुप डी की वैकेंसी कितनी है? 1 लाख है। तो 7 लाख को ही तो पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि ये धनुर्धर ही बच्चा होगा ना जो सीबीटी 1 को क्वालिफाइड किया है। तो आपको 7 लाख को पीछे करना पड़ेगा। अब बात आती है 7 लाख को पीछे कैसे करें और 7 लाख को पीछे करने के बाद तब हम अपनी सीट को कैसे पक्का करें ताकि 1 लाख में अपना दबदबा हासिल कर सकें। देखिए, मैथ है, रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग हर बंदे को आता है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो मैथ में 20 क्वेश्चन में से 15-16 क्वेश्चन ना बना पाए। रीजनिंग की अगर बात करोगे तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप कक्षा 8 के स्टूडेंट को बोल देते हो सॉल्व कर दो, 20 में से कम 10 क्वेश्चन बिना पढ़े सॉल्व कर देगा, बिना पढ़े हुए सॉल्व कर देगा। तो कहने का मतलब है मैथ और रीजनिंग हर एक स्टूडेंट को आता है और आराम से वो कर ले जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात क्या आती है, साइंस का रोल क्या इसमें रहेगा? साइंस बहुत कम ही लोग इसको समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन रटने की कोशिश करते हैं। तो टॉप 20, टॉप 50 रटने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट सीखने से काम चलेगा। और करंट अफेयर तो बहुत लोग डरते हैं इससे, करंट अफेयर, है ना, आप समझ सकते हैं। मैथ रीजनिंग तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही। साइंस में आप 25 नंबर में अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लिए हैं तो 25 में से लगभग 23 से 24 नंबर आराम से कर जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सीखने वाला सब्जेक्ट है। करंट अफेयर ये सब रटने की चीजें है, जनरल नॉलेज रटने की चीजें हैं। तो आप इसको रटते रहिए, आपको तो जितना भी रटोगे उतना कम ही है, फिर भी फायदा करेगा आपको। करंट अफेयर जीके में सबसे ज्यादा रोल निभाएगा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर साइंस आप इसको अगर लेकर के चल रहे हैं तो आप इन 6 लाख को पीछे कर सकते हैं, आराम से पीछे कर ले जाएंगे। तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि कैसे इनको पीछे करना है। तो हम आपको आराम से एकदम बेहतर तरीके से बेसिक टू एडवांस एकदम न्यूमेरिकल तक ले जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा साइंस के क्वेश्चन करवाने का प्रयास करेंगे।
पूरा एकदम मॉक क्वेश्चन के साथ, मॉक टेस्ट के साथ, सब कुछ पीडीएफ वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सिलेबस के साथ, पूरे स्ट्रेटजी के साथ, कैसे क्या करना है, साइंस को कैसे आगे ले जाना है, पूरा कॉन्सेप्ट कैसे सीखना है, बेहतर तैयारी के साथ आपके पास आएंगे, उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। हमेशा एमजेटी एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।